ओम शांति। शिव बाबा हमारा माता पिता बंधु सखा सर्व संबंधी है। इसीलिए बाबा से मिलते ही हम आत्माएं अपने जन्म जन्म की सब थकावट भूल जाती हैं। बाबा का ज्ञान मिलते ही आत्मा के अंतःकरण के अंदर एक नवीन ऊर्जा संचारित होने लगती है। अंतःकरण में नव प्राण आने लगते हैं। जड़ता खत्म होने लगती है। चेतनता पुनः जागृत होने लगती है। और द्वापर युग से देह भानवश जो हमने परिश्रम किया, जिसके कारण आत्मा थक गई, कमजोर हो गई, बस एक झलक अपने बाबा की प्राप्त होते ही आत्मा उसी पल थकावट भूल जाती है, बाबा की बन जाती है। इतनी शक्ति बाबा से प्राप्त कर लेती है जो आने वाले 21 जन्म तक आत्मा को फिर आराम करने की ज़रूरत नहीं होती। आत्मा सदैव जागती ज्योत बन जाती है। तो कैसे बाबा आत्मा की थक को दूर करते हैं, कैसे हमें आराम दिलाते हैं, आज की मुरली यही बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा की सुविधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, पहला, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। जितना जितना सुनती जाती है आत्मा रिफ्रेश होती जाती है। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। सारी थकान दूर हो जाती है। देखा गया है मधुबन में, जैसे ही ना बच्चे आते हैं, चाहे वो बीके हों चाहे नए हों, लेकिन आते ही कितनी भी ट्रैवलिंग करी हो, चाहे प्लेन की चाहे ट्रेन की, अंदर घुसते ही वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परमपिता परमात्मा को याद कर ना सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर को नहीं पुकारेगा ना। शरीर तो नहीं पुकारेगा ना, आत्मा पुकारती है शरीर द्वारा। तो बॉडी अपने आप में तो
एक्ट नहीं करती ना, तो शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है, उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है। ऐसे है ना बहुत। धन माल बहुत है, वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जड़ीभूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इतनी बुरी हालत है दुनिया की, है ना, फिर भी कहते हैं स्वर्ग में है। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। तो बाबा अक्सर कहते हैं कि अगर दूसरे को नहीं समझा सकते, इसका मतलब खुद भी समझे हुए नहीं हो। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं, वह कोई जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं हैं। दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे। कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े? बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग ने आत्मा को बहुत धक्के खिलाए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, बिल्कुल जमीन को छू लिया है। सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। न इतनी बुद्धि मलिन हो गई है, जो भगवान सामने है, वो दे रहा है हमें, परंतु पहचान नहीं पाते हैं। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चों की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लग गया है। अब इसकी चाबी किसके पास है? केवल एक बाबा के पास है। तो बाबा ही आकर खोलते हैं। तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाबा ताला खोलते हैं तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। वैसे भी घर में बच्चे जाते हैं तो माँ बाप बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। तो अब हमें बाबा मिल गया है, तो बेहद के माता पिता हमारी सारी थकावट दूर कर देते हैं। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं, तो यह दादा भी करते हैं। साकार मुरली है तो शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत।
मन शांत हो जाता है। अभी भी पांडव भवन में जाओ, बाबा के कमरे में, तो मन शांत, बिल्कुल। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, है ना। कभी भी जब ऐसा लगता है कि बहुत काम हो गया तो लोग जाते हैं ना बाहर घूमने के लिए, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं, है ना। वहाँ विश्राम में कोई रिफ्रेश नहीं होती आत्मा। आत्मा को वो शांति थोड़ी ना मिलती है। तो बाबा ने कहा कि लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते, और तमो प्रधान से सतु प्रधान भी बनते जाते हो। सतु प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्वात्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है। सृष्टि चक्र बुद्धि में फिरता है ना, तो क्या होता है द्वापर में? तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं। कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। तो ये जो आंतरिक स्थिति आत्मा की हो गई है, ये बाबा के सिवाय और कोई इतनी गहराई से न जान सकता है, न समझ सकता है। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं। कहाँ जादू ना हो। बहुत अफवाहें उड़ी हुई है ना, जादू कर देते हैं। तो कई तरह के प्रश्न मन में आ जाते हैं। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है। दुनिया में कहते हैं ना भगवान जादूगर है। तो बाप कहते हैं, हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, है ना। वंडरफुल जादूगर है बाबा। परंतु वह जादू नहीं जो दुनिया में जो जादू होता है वो वाला जादू नहीं है। परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए, वो वाला जादू नहीं। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे ऋण मिसल है ना, बुद्धि से समझ जाते कि आत्मा की क्या स्थिति है, बिल्कुल ऋण जैसी है। गायन भी है ना, गायन भी तो है ना सुर मंडल के साज से। तो ऋण नहीं जान सकते जो ऋण बकरियां हैं कि स्वर्ग का सुख क्या होता है। सुर मंडल का साज वो नहीं समझ सकते। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य ऋण बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं। तो ये ईश्वरीय ज्ञान केवल बाबा के बच्चे, वही 5000 वर्ष वाली आत्माएं, पुरानी आत्माएं ही समझ पाती हैं। बाकी दुनिया वाले नहीं समझ पाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ की हैं, इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का
कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में देवी देवताएं जहाँ थे वहाँ किसी का ऐसा नाम तो नहीं होता है। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छी छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डेटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोझरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोझरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है, इसलिए भक्ति अंधियारा है। अज्ञान नींद कहा जाता है। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। तो पहले तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। हम भी तो पहले नास्तिक थे, बाबा को नहीं जानते थे, चक्र को नहीं जानते थे, खुद को भी नहीं जानते थे, तो क्या थे? नास्तिक थे। बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा। उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। गुप्त रीति बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं। तो गुप्त रीति आत्मा बाबा के इस ज्ञान को जीवन में धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। दिखाई नहीं दे रहा, पर मन बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई है, गुप्त रीति लगी है। बाप कहते हैं, बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं, कभी दुखी नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ड्रामा का राज समझते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, है ना? चंद्रमा तक जाते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स पर जाने का सोचते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है, ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें। वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना, सतयुग से लेकर अब तक दुनिया ही बसा रहे हैं। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है ना? एक ही खंड था, छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं था। कितना बसा लिया है सतयुग से लेकर अब तक। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं।
जमुना के किनारे पर ही परिस्तान था, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर, शोभायमान, सतुप्रधान दुनिया थी। याद करें सभी, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। ये सारा चमत्कार क्या थे, क्या बन गए, आत्मा में रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, तो बाबा ने संदेश पुत्रियों द्वारा, है ना, जो ट्रांस मैसेंजर्स हैं, उनको दिखाया ना कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पाठ शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पाठ बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स यानी आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पाठ बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं, तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो, हम यह यानी देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके, है ना। है ऐसा कोई स्कूल? अगले जन्म में हमें क्या बनना है वो एम ऑब्जेक्ट देखें। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। खुद अपने अंतर में जब परिवर्तन आता है तो फील होता है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी, जहां आने से आत्मा खुश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती हैं, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। तो बाबा के टाइम पर तो पट पर बैठ कर ही पढ़ते थे, हिस्ट्री हॉल में। अभी तो सब जगह सोफे हैं, कुर्सियां हैं। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु अंतर अंतर की स्थिति कैसे होनी चाहिए? परंतु खुशी से खग्गियां मारते रहो। हाँ, कि इस पढ़ाई को पास करने बाद
जाकर यह बनेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना तो खग्गियाँ मारते हैं, हंसी आती है ना बहुत ज़्यादा, तो वह कहते हैं ऐसे ही खुशी में खग्गियाँ मारते रहो कि हम ये पढ़ाई पास करने के बाद ये जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है? लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे ना। तो यहाँ भी ऐसे है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा। आधार क्या होगा? याद और सेवा। तो याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भवा। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी, है ना। तो हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौनों के समान समझ कर चलो। क्या समझना है? इस संसार को अलौकिक खेल है और परिस्थितियां क्या है? अलौकिक खिलौने। तो ऐसे समझ कर चलो। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, अपने सामने सदा कोई ना कोई विशेष प्राप्ति रखो। क्या रखेंगे अपने सामने? कोई ना कोई विशेष प्राप्ति। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। तो बार बार स्मृति में रहे, बाबा से मुझे क्या मिलता है। तो बस अंतरात्मा सदा तृप्त, सदा संतुष्ट रहेगी। अच्छा, ओम शांति।
खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। खेल जिंदगी का कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का कर न चाहे हारना, तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांति स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए।